बिहार उपचुनाव को लेकर आरजेडी कांग्रेस में रार बरकरार। कांग्रेस प्रभारी भगचरण दास ने तेजस्वी को दी चेतावनी, कहा आप भी संभल जाइए। सीएम नीतीश के मंत्री जीवेश मिश्रा का आरजेडी सुप्रीमो पर हमला, कहा एक्सपायरी माल है लालू, एनडीए की जीत तय। लखीमपुर खीरी कांड पर सियासत जारी। पटना में आरजेडी ने पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया पोस्टर, बीजेपी पर बोला हमला। छपरा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 40 लाख लूटकांड में 5 अपराधी गिरफ्तार। अब तक लूट के 27 लाख रुपए भी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार के बीच चल रहे घमासान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पटना पहुंच गई हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच बढ़ती हुई दूरी को पाटने के लिए राबड़ी देवी रविवार को अरसे बाद पटना पहुंची हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जमानत पर रिहा होने के बाद से राबड़ी देवी लगातार दिल्ली में ही रही हैं, लेकिन आज पहली बार तकरीबन 7 बजे वो पटना पहुंची। पटना पहुंचने के बाद राबड़ी देवी अपने बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर भी गईं, लेकिन तेज प्रताप अपने सरकारी आवास पर मौजूद नहीं थे। लिहाजा राबड़ी देवी बैरंग अपने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पर पहुंच गए। कब आएंगे लालू जी? उम्मीद है जल्दी आएंगे। मैम, 2 भाइयों में लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप और तेजस्वी में, क्या कहेंगे? ऐसा बीजेपी में जदयू में लड़ाई चल रहा है, हम लोग के घर में लड़ाई नहीं। अच्छा, जीतेंगे? 2 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जीतेगा आरजेडी। बिहार उपचुनाव को लेकर कांग्रेस आरजेडी में छिड़ी रार के बीच बिहार कांग्रेस के प्रभारी भगचरण दास ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। भगचरण दास ने कहा कि तेजस्वी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, ऐसे में कोई भी अलायंस पॉलिटिकल पार्टी टूटती है। गठबंधन से अलग हो चुकी है। नहीं, यही है कि समझे कि क्या आरजेडी अपने विचारधारा से हटना चाहता है? क्या हमारे वोट जो समूह गरीब समूह हो, जिन समूह सब हमारे वोट क्या उनको नहीं मिला है? क्या उनका पूरा वोट हमको पूरे इलेक्शन में मिला है? देखिए, इस सब चीजों के बावजूद भी हम साथ थे, साथ निभाना चाहते थे और महागठबंधन रहना चाहिए। वो विचारधारा के अनुरूप है, लेकिन विचारधारा के खिलाफ अगर कोई जाएगा, कोई दल, तो अनुचित है। ये राजनीतिक समर्पण का भावना नहीं, विचारधारा जनता के प्रति समर्पण की भावना। सुप्रीमो लालू यादव के बिहार आने की खबर मिलते ही एनडीए की ओर से घमासान जारी है और इसी कड़ी में बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने लालू परिवार पर हमला बोला। उन्होंने लालू यादव को एक्सपायरी माल करार दिया है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि लालू यादव अगर योग्य होते तो कभी कप्तानी तेजस्वी यादव को नहीं देते। अच्छा, लालू प्रसाद यादव की चिंता आप लोग क्यों करते हैं? लालू जी तो एक्सपायर माल है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। राजनीति में तो अब एक्सपायर माल है, उन्होंने खुद ही इस बात को प्रमाणित कर दिया है। अगर वो एक्सपायर माल नहीं होते तो तेजस्वी यादव को अपनी कप्तानी नहीं देते। तो तेजस्वी यादव को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है राजनीति करने के लिए, और तेज प्रताप को अपने ही घर और अपने ही पार्टी में उपेक्षित कर दिया है। आप सभी लोग देख रहे हैं तमाशा पिछले 2 हफ्ते से। तो लालू जी के बिहार आने से और लालू जी के बिहार नहीं आने से बिहार के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की दोनों सीट एनडीए भारी मतों से जीतने वाली है। बिहार में होने वाले 2 सीटों के उपचुनाव पर सियासत चरम पर है और अब मंत्री रामसूरत राय ने भी कहा है कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के 2 उम्मीदवार हैं। निश्चित रूप से दोनों जीत के आएंगे। तो वहीं लालू यादव के चुनाव में प्रचार करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कोई नया प्रचार करने आ रहे हैं, जिंदगी भर तो प्रचार किए हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप के बगावत पर मंत्री ने कहा कि यह तो तय है कि दोनों भाई अलग होंगे। विधायक थे वहां पर हजारी जी और मेवालाल चौधरी जी, उनका कोरोना काल में निधन हुआ और उस चुनाव में हमारे जदयू के दोनों जगह जाबाज सिपाही लड़ रहे हैं और दोनों चुनाव जीत के आएंगे। हमारी एनडीए की सरकार है और रहेगी और मजबूत हुई और भी मजबूत। लालू यादव आ रहे हैं प्रचार में, कितना असर पड़ेगा? कोई नया प्रचार करने आ रहे हैं कि जिंदगी भर तो प्रचार करिए रहे हैं। दोनों भाई में बगावत है, अलग अलग। क्या दोनों भाई में भी बगावत है? अच्छा, आप लोग आश्चर्य क्यों हो रहा है? ये तो तय है कि अलग होना है।
राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से पोस्टर के जरिए सरकार पर हमला किया है। इस पोस्टर में लखीमपुर में किसानों के साथ हुई बर्बरता को दर्शाया गया है। तो वहीं पोस्टर में एक तरफ नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी को गोली मारते हुए दिखाया गया, तो दूसरी तस्वीर लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाते हुए दिखाई गई है। राजद ने दोनों घटनाओं को एक समान बताया। साथ ही पोस्टर पर कैप्शन के रूप में लिखवाया कि जो गांधी जी का हत्यारा है वही किसानों का भी हत्यारा है। इन तस्वीरों के जरिए आरजेडी सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साध रही है। पोस्टर का समर्थन करते हुए राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने कहा कि लखीमपुर में किसानों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल गलत था। मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ दिखावा कर रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से अभी हम आजादी के 75 साल में हैं, लेकिन अंग्रेजों की जो हुकूमत थी वो यहां भी बरकरार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, मैं हूं धीरेन्द्र। आरजेडी ने एक पोस्टर जारी किया है और पोस्टर जारी कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोला है। आइए क्या कुछ लिखा हुआ है पोस्टर पर, साफ तौर पर देखिए। जो गांधी जी का हत्यारा है वही किसानों का भी हत्यारा है। किसानों पर अत्याचार कब तक सहेगा हिंदुस्तान? तीनों काला कृषि कानून वापस लेना होगा। पोस्टर भाई अरुण कुमार ने जारी किया। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ इसके जरिए कहना चाहते हैं आप। इसके जरिए कहना चाहते हैं कि जो भी लखीमपुर घटना हुई, लखीमपुर में जो घटना हुई वो नाथूराम गोडसे के खानदान के लोग, नाथूराम गोडसे के बारिश लोगों ने ये कांड करवाया है और ये इनका पकड़ आज सत्ता के पहुंच तक है। और ये उनके जो आशीष मिश्रा है, उनके पिताजी केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। जब तक केंद्र के गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक जांच संभव ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के निगरानी में एक कमेटी बने और वो उनकी देखरेख करे, तब जाकर के असल में जो वास्तविकता में दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। नहीं तो ये तो लीपापोती कर रही है सरकार। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड का मामला अब बिहार में भी तूल पकड़ता जा रहा है और इसी कड़ी में पटना में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो हत्यारे के पिता गृह राज्य मंत्री हों वो कैसे मामले में निष्पक्ष जांच करवा सकते हैं? देश या भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जैसी गूंगी सरकार से आहत है। जिस प्रकार से भारत सरकार के गृह मंत्री के बेटा के गाड़ियों से ही नहीं, बेटा द्वारा आधे दर्जन से अधिक किसानों को रौंद दिया गया, पत्रकारों को रौंद दिया और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि मेरे भी लोग थे, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को भी रौंद दिया गया और उस पर न्याय नहीं मिलना बड़ा दुखद है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गृह मंत्री को बर्खास्तगी हो, चूंकि जिस हत्यारा का बाप, जिस नरसंहार कांड का बाप भारत का गृह मंत्री हो, तो गृह मंत्रालय स्वतंत्र जांच कैसे कर सकता है? क्योंकि माननीय न्यायालय। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। DTV भारत, देश के नाम। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई।
और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। छपरा के मरहौरा थाना अंतर्गत पटेढ़ी में हुए लूटकांड के मामले में पुलिस ने व्यापक सफलता हासिल की है। विगत 4 अक्टूबर को हुए इस लूटकांड में अभी तक सभी 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर दी है। पहले सारण पुलिस ने 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की थी और आज 3 बाकी बचे अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की राशि बरामद की है। पुलिस ने अभी तक 40 लाख रुपए में से लगभग 27 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और शेष राशि की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सारण SP संतोष कुमार ने इसकी जानकारी दी है तो इस घटना का पुलिस ने अब पूरी तरह खुलासा भी कर दिया है। करीब 50 लोग की घटना जो 4 अक्टूबर को हुई थी,
इसमें पूर्व में भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन हुआ था और उस दिन 2 अभियुक्तों को पकड़कर उनकी निशानदेही पर 18,28,500 रुपये की बरामदगी हुई थी। आज पुनः जो है इसमें हमें सफलता मिली है। इसमें 3 जो शेष अभियुक्त थे, मोटरसाइकिल पर सवार 5 अभियुक्त दिखाई दिए थे सीसीटीवी फुटेज में भी, उसमें से शेष 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर शेष बची राशि में से 8,69,800 रुपये की बरामदगी कर ली गई है। इस प्रकार अभी तक सभी जो 5 अपराधकर्मी मोटरसाइकिल से इस लूट की घटना को। तो केबीसी के नाम पर बिहार में लाखों की ठगी करने का एक मामला भी सामने आया है। ठगी की इस घटना के तार बिहार के बेतिया से जुड़े हैं। 2.5 लाख रुपए ठगी करने के आरोप में छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ठगी की इस घटना को साइबर अपराधियों द्वारा केबीसी के नाम पर अंजाम दिया गया और इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ पुलिस ने जगदीशपुर पहुंचकर अच्छेलाल महतो को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ कर रही है। बिहार की राजनीति में आजकल पार्टियों के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा। पटना के इनसे भी ऑफिस में एनसीपी के स्टेट कन्वेनर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। यह पूरा मामला पार्टी कार्यालय के अंदर घटा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनसीपी के स्टेट कन्वेनर की पार्टी कार्यकर्ता पिटाई कर रहे हैं। ये पीड़ा जो आपको जो है बता देते हैं, वीडियो वायरल होने के बाद अब आप देख सकते हैं किस तरीके से हंगामा हो रहा है, लाठी से पिटाई हो रही है। फिलहाल पूरे मामले में एनसीपी का कोई भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। पटना सिटी के बनवारी चौक स्थित दरगाह रोड के पास असामाजिक लोगों ने डीजे दुकान संचालक से लूटपाट के मकसद से दुकान में घुसकर मारपीट की है। मारपीट की घटना इस कदर बढ़ गई कि दोनों तरफ रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। एक तरफ से जबरदस्त गोलियां चली तो दूसरी ओर से ईंट पत्थर। गोली की अंधाधुंध फायरिंग को देख सुल्तानगंज की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने मुसहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ से लगभग 78 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि टीम ने छापेमारी कर एक पिकअप से 77 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही एक कारोबारी को भी धर दबोचा है। आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब अवर निरीक्षक मध्य निषेध कुमार शंकर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप रहुआ क्षेत्र में शराब डिलीवरी हेतु आया है और उसमें कुछ शराब कारोबारी भी गाड़ी के साथ हैं। तो इसी सूचना पर अधीक्षक मध्य निषेध एवं निरीक्षक मध्य निषेध दोनों को सूचना देते हुए एक छापामार टीम का गठन किया गया और टीम घटनास्थल पर पहुंची और जब घटनास्थल पर पहुंची तो सामने से पिकअप आ रही थी। तो पिकअप संदिग्ध रास्ता एवं संदिग्ध सवारी होने के कारण उसकी तलाशी ली गई। तो छापामार दल में जो लोग बैठे थे उनको देख करके जो 4-5 कारोबारी थे जो उसमें गाड़ी में मौजूद थे वो सब गाड़ी वहीं रोक करके भागे। जिस क्रम में पीछा करके एक को पकड़ा गया और बाकी रात के अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। बेगूसराय में पंचायत चुनाव के तीसरे फेज में मतगणना में अनियमितता को लेकर मामला डंडारी प्रखंड क्षेत्र के कटरमाला पंचायत के लोगों ने वीडियो पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो मतगणना केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने के लिए बलपूर्वक लाठीचार्ज किया। बता दें कि जीते हुए प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग के दरमियान 2 वोट से हारने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पर धांधली का आरोप लगाया। बेतिया के लौरिया में स्थानीय थाना परिसर में शारदीय नवरात्र में होने वाले दुर्गा पूजा को लेकर पूजा समिति के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष विनोद कुमार की अध्यक्षता में खत्म हो गई। बैठक को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष ने बताया कि दुर्गा पूजा के मौके पर संगीत कार्यक्रम और डीजे पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। पूजा पंडाल में वही शख्स एंट्री करेगा जो लोग वैक्सीन का 2 डोज ले चुके होंगे। साथ ही विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले पूजा समितियों का लाइसेंस रद्द कर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष हैं। तीनों लोग जानवर का चारा लाने भारतू बाजार गए थे और इसी बीच लोग इसकी चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौत हो गई। सूचना के बाद मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए घोसी रेफरल अस्पताल भेजा है और आगे की प्रक्रिया जुट गई है। तो जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत गुरुद्वारा बस्ती में संपत्ति विवाद को लेकर 3 भाइयों के बीच मारपीट हुई और इस घटना में माता पिता सहित 8 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मानगो गुरुद्वारा बस्ती के रहने वाले 3 भाइयों उमेश, सुरेश और दिनेश के बीच कई सालों से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और इसी क्रम में 15 दिन पूर्व सुरेश ने अपनी मां कमला देवी से जबरन सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर संपत्ति अपने नाम कर ली, जिसके बाद संपत्ति बंटवारे को लेकर तीनों के बीच ये लड़ाई शुरू हुई। जमशेदपुर से सटे बोड़ाम थाना अंतर्गत मिर्जाडीह के रिसोर्ट में इन दिनों सेक्स रैकेट काफी फल फूल रहा था और शहर के बाहर होने के कारण इन इलाकों में पुलिस भी दबिश नहीं देती। गुस्साए ग्रामीणों ने इसके विरोध में रिसोर्ट में धावा बोलकर 2 युवती और 3 युवक को पकड़ा है और जमकर उनकी पिटाई भी की, साथ ही काफी देर तक बंधक बनाए भी रखा है। तो ग्रामीणों ने जब रिसोर्ट की जांच की तो मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। सभी को पकड़कर ग्राम सभा लाया गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना देकर उन सबको पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब बात उत्तर प्रदेश की। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन और उनके पति बो टेंगबर्ग ने रविवार को ताजमहल और आगरा के किले का दीदार किया है। ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित होटल अमर विलास के स्वीट में रात्रि विश्राम के बाद वो रविवार सुबह ताजमहल और आगरा किले को देखने निकली। उनके दौरे के कारण ताजमहल और आगरा किला पर्यटकों के लिए 2 घंटे तक बंद किया गया। ताजमहल पहुंचकर उन्होंने एएसआई अधिकारियों से यहां की पच्चेकारी के बारे में जानकारी ली। ताजमहल के एक-एक कोने को बारीकी से देखा। ताजमहल की उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। करीब 2 घंटे तक ताजमहल में रुककर मेट फ्रेडरिक्सन आगरा किला देखने पहुंची। प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने ताजमहल के दीदार करने के बाद विजिटर बुक में लिखा कि दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। बढ़ेंगे राजस्थान की तरफ। राजस्थान के अलवर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा कश्मीर में हिंदुओं की हत्या करने का विरोध जताया गया। इसको लेकर अरवल के नंगली सर्कल पर विरोध प्रदर्शन कर बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन किया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर में जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन रविवार को था। इसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में फॉर्म भरने आए प्रत्याशियों की गहमा गहमी रही। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी को सिंबल दिया है, तो वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रभारी यशवंत सिंह गुर्जर ने बताया कि हमने पंचायती राज सदस्यों के चुनाव के नामांकन के सिंबल दिए हैं और पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे हैं। तो वहीं जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने बताया कि चुनाव नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। हमारी ओर से चुनाव के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। अलवर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास बदमाशों ने एक व्यापारी और उसके बेटे पर हमला कर दिया। इस दौरान पिस्टल दिखाकर बदमाश व्यापारी से करीब 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार भी हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो बता दें कि अलवर में अपराधियों का आतंक अब भी थमने को नाम नहीं ले रहा। राजस्थान का यह अलवर, जहां व्यापारी से 2.5 लाख रुपए के लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी और उसके बेटे को हथियार के बल पर उनसे लूटपाट की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, अभी हमें सूचना मिली थी कि कंट्रोल रूम के पास में जो प्रेम पवित्र भोजनालय की तरफ से जाते हैं, जो एक गली आती है यश गारमेंट्स वाली, उसमें कोई बाप बेटा है व्यापारी, उनके साथ लूट के प्रयास की सूचना पे पुलिस वहाँ तुरंत मौके पहुँची थी। 3 मिनट में हमारे एसएचओ साहब पहुँच गए थे वहाँ पे। जो लूट का प्रयास करने की नीयत से जो आए थे क्रिमिनल्स, अभी तक जो बता पा रहे हैं, क्योंकि उनके थोड़ी सी चोट भी आई है व्यापारी के, अभी वो हॉस्पिटल में भी थे, हम उनको वहाँ से भी मिल के आए हैं। तो अभी तक क्लियर पिक्चर वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हम लोग कैमराज यहाँ पे एक बार आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कौन थे, किस डायरेक्शन में गए हैं। पूरे ज़िले भर में नाकाबंदी भी की गई है और जो भी ये हमलावर होंगे इनको जल्दी आइडेंटिफाई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।
सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी।